हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ब्रदर, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं विकास कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं दिल्ली एकेडमी। तो ये चैप्टर 2 को हम लोग लेकर के बातें कर रहे हैं। चैप्टर 2 को लेकर के हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप इंजन कैसे काम करता है। हमारी इसी चीज़ों पे टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। इंजन जो इस दुनिया में है, इंजन जो ब्रदर इस दुनिया में है, अगर तो मान लो ब्रदर, ये जो है ये इंजन है, ठीक है ना। अरे यार, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इसी चीजों के बारे में। देखो, दुनिया में जितने भी इंजन हैं, पहली बात तो इंजन का काम क्या है, हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। एनर्जी का कन्वर्जन करने का काम करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के फॉर्म में बदलने का काम करता है। जैसे में ब्रदर सुनिए, समझिएगा। आप केमिकल एनर्जी देते हैं कहाँ पे, फ्यूल के रूप में, बाइक में देते हैं ना, आपको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, सॉफ्ट वर्क मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाता है मैकेनिकल एनर्जी। बीच में क्या होता है, ये चीजें जलता है ना, फ्यूल क्या हो जाता है, फायर हो जाता है, फ्यूल फायर हो जाता है। इन चीजों को हम लोग समझेंगे ये कैसे काम करता है, जिसके लिए कंप्लीट तामझाम यहाँ पे लगा हुआ है। इसी चीजों को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। पहले बात तो ब्रदर, इतना जो चीजें हम लोग समझेंगे, इंजन कहाँ पे लगा रहता है हमको पहले ये बता दो, जिससे कि हमें समझाना आसान हो जाए और आपको समझना आसान हो जाए। इंजन कहाँ लगा मिलता है, बताओ। सबसे पहला आप देखे होंगे बाइक में इंजन रहता है सर, कार में देखे होंगे क्या रहता है सर, इंजन रहता है ना। तीसरा नंबर पे बोलेंगे सर ट्रैक्टर हो, या तो ब्रदर आप बोलोगे सर ट्रक हो, है ना, ट्रक हो, टी आर यू सी, ट्रक हो। 5 नंबर पे हम लोग बोलेंगे सर लोकोमोटिव, जो होता है लोकोमोटिव, डीजल इंजन। 6 नंबर पे हम बोलेंगे सर जेसीबी, मिलेगा ना। ऐसे ऐसे लाखों आप एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा जी, इंजन मिल जाएगा। ओके, हम लोग इतनी सारी बात नहीं करेंगे, हम लोग कितनी सारी बात करेंगे, हम लोग इतनी सारी बात नहीं करेंगे, बस हम लोग बात करेंगे कि बस बात करेंगे हम लोग बाइक के इंजन को लेकर के, इस इंजन को लेकर के, बाइक के इंजन को कैसे, यहाँ देखिए। पुराने जमाने का आप राजदूत बाइक देखे होंगे, ये वाला जो बाइक आपको दिख रहा है ना, बाइक दिख रहा है ना, ये कौन सा बाइक है, राजदूत बाइक। ये आपके पापा लोग या दादा लोग चलाए होंगे, कौन, दादा लोग। अभी अगर राजदूत बाइक खरीदेंगे तो कुछ इस मॉडल में मिलेगा, ठीक है। या तो आप बाइक अगर खरीदेंगे नॉर्मल बाइक, जो हीरो होंडा आज के डेट में फेमस है, सुपर स्प्लेंडर मिल जाएगा आपको, स्प्लेंडर प्लस मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, अपाची मिल जाएगा, बेस्ट मॉडल, यामाहा का आपको मिल जाएगा। तो दो ही बातें हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि दुनिया में जो भी आप बाइक लेना चाहेंगे, दुनिया में जो भी कंपनी का बाइक लेना चाहेंगे, या तो ब्रदर आप सेकंड हैंड लेना चाहेंगे सेकंड हैंड लेना चाहेंगे। एक तो हो गया ओल्ड वाला, एक हो गया न्यू वाला। ओल्ड वाला जो होगा ना, वो टू स्ट्रोक इंजन होता है। आप समझेंगे टू स्ट्रोक होता क्या है। और न्यू वाला जो होता है, ये होता है फोर स्ट्रोक इंजन। आगे भी हम लोग लिख के भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको बेसिक समझना है। इंजन है क्या, एनर्जी का कन्वर्जन करता है। इंजन में मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी पुराना इंजन रहता था वो 4 स्ट्रोक रहता था, अभी वाले कितना स्ट्रोक रहती है, 4 स्ट्रोक रहती है। आप फिगर को देख सकते हैं, ये वाला जो इंजन आपको दिख रहा है पुराना वाला में, ये कौन सा वाला होगा, 2 स्ट्रोक होगा। और ये वाला जो इंजन आप देख रहे हैं, ये कौन सा वाला होगा, ये 4 स्ट्रोक इंजन होगा, ठीक है। बस, बाइक कोई भी हो, किसी भी कंपनी का बाइक हो, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम इंजन को बोल रहे हैं। राजदूत को हम टिक किए जी नहीं, किसको टिक करना चाह रहे हैं, इंजन को। अब देखिए, पहली बात तो बता स्टोव, STOROK, स्टोव।
यहाँ पे देखिएगा पिस्टन सबसे नीचे यहाँ तक आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। इसके बाद पिस्टन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। टीडीसी से बीडीसी की ओर यहाँ से एक बार यहाँ आ जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टोक। क्या बोलेंगे जी? स्टोक। या तो यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा तो फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? स्टोक। क्या बोलेंगे? स्टोक। स्टोक समझ में आया? बिल्कुल हाँ सर आ गया। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है आप पिस्टन, या तो पिस्टन वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हम लोग इसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। ये बातें हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो हम अभी क्या लिखे हैं? टू स्ट्रोक इंजन। कौन सा स्ट्रोक इंजन? टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक हम कब गिनेंगे? यहां से एक बार मिक्सचर आएगा, मिक्सचर इन होगा। क्या चीज का मिक्सचर इन होगा? देखो यहाँ पे स्पार्क प्लग अगर आप देखोगे तो आप कहेंगे सर ये कौन सा इंजन है? ये पेट्रोल इंजन। कौन सा इंजन है? पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा तो कौन सा इंजन कहेंगे? तब ब्रदर कहेंगे डीजल इंजन है। कौन सा इंजन है? डीजल इंजन है। ठीक है, अब देखिए तो, ठीक है ना? अब देखिए भाई, यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, कौन सा है? यहाँ से यहाँ नहीं आए। इसमें अगर हम डाल दिए क्या जी? एयर फ्यूल का मिक्सचर, क्योंकि पेट्रोल में कार्बोरेटर में मिक्स होकर के इंजन में आता है। ठीक है ना? तो आता है, तो यहाँ पे कंबसन का काम होता है। यहाँ पे कंबसन का काम होता है। और जब कंबसन का एक बार फ्यूल आएगा, कितना बार जी? एक बार फ्यूल अगर आता है और एक बार फ्यूल आने के वजह से एक बार नीचे एक बार ऊपर, फिर दूसरा बार फ्यूल आ जाता है, फिर एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर होगा, फिर तीसरा बार फ्यूल आ जाएगा। आप देखेंगे क्या ना कि सर एक बार फ्यूल आने से इंजन में टू स्ट्रोक होता है, मतलब एक बार नीचे एक बार ऊपर। ऐसे जो इंजन मिलता मिलता है हम लोग इसको बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। कौन सा इंजन? टू स्ट्रोक इंजन। अब हम लोग समझेंगे कुछ देर में टू स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, फोर स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। पहली बात तो इसको तो आपको समझना होगा, टू स्ट्रोक इंजन कहते किसको है। हाँ सर। तो पहले जमाने में ऐसे ही बाइक काम करता था टू स्ट्रोक में। और अभी वाला कैसे काम करता है? अभी वाला अगर समझोगे तो कैसे काम करता है? अभी वाला काम करता है फोर स्ट्रोक पे। मतलब क्या? एक बार अगर फ्यूल आपके पास आ गया, एक बार अगर फ्यूल ब्रदर आ गया इंजन के अंदर, तो उस इंजन के वजह से एक बार फ्यूल आने के वजह से कितना बार घूमता है? एक बार फ्यूल आने की वजह से एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। हम लोग उल्टा लिख रहे हैं एक्चुअल में, ऐसे नहीं होता है। एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। कितना बार हुआ जी? चार। कितना बार? चार बार। तो हम लोग इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक। एक दो तीन चार। कितना स्ट्रोक? फोर स्ट्रोक। यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है इसको समझेंगे। अलग अलग स्ट्रोक का अलग अलग नाम है। इसका नाम है सेक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। समझेंगे इसको एक एक करके, बट अभी समझिए फोर स्ट्रोक किसको बोले। एक बार फ्यूल आने से चार गो स्ट्रोक होगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। इसको हम लोग बोल देंगे फोर स्ट्रोक इंजन। इतनी बातें तो बुझा गया होगा सर, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में अंतर क्या है? अंतर समझ में आ गया जी? हाँ। इतनी बातें हम लोग समझते हैं बस इसी क्लास में, फिर आगे की क्लास में और भी बातें समझेंगे। अभी वाली जो समझने वाली जो क्लास है रहने वाला है क्या? टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। तो जितने भी न्यू मॉडल्स के बाइक मिलेंगे, न्यू मॉडल के बाइक, न्यू मॉडल के बाइक जितने भी आपको मिलेंगे, न्यू मॉडल के कार मिलेंगे, न्यू मॉडल के ट्रक मिलेंगे, न्यू मॉडल के ट्रैक्टर मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे कुछ भी, तो वो कितना इंजन पे काम करता है? जेसीबी का तो हम नहीं बोलेंगे, जेसीबी में तो ज्यादा पावर की आवश्यकता है, तो वहां पे टू स्ट्रोक नहीं फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक भी यूज होता है, बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फोर स्ट्रोक। ओके। जैसे कि आज की डेट में पढ़ी लिखी लड़की ही आपको मिलेगी शादी करने के लिए।
मूर्ख नहीं मिलेगी, बहुत कम चांस है। उसी प्रकार वाला टू स्ट्रोक का मिलना बहुत कम चांस है, फोर स्ट्रोक ही मिलेगा। आगे की क्लास में टू स्ट्रोक हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस पे और भी क्वेश्चंस और भी जो टॉपिक्स रिलेटेड रहने वाला उनको आगे समझने का ट्राई करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।